दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया डिस्टेंस का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे नीचे आओगे पहले और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके बस स्पेस दे दीजिएगा, अगर वो उसको बिना एंटर करे एक्सेप्ट नहीं करता तो। ठीक है, जेंडर लिखेंगे, डीओबी लिखेंगे अपना, ये सब मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और नाम वगैरह 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर और 2 बार अपना ईमेल आईडी आप यहाँ लिखोगे, फादर नेम और मदर नेम लिख के और कैप्चा डाल के आप इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने से पहले आपको एक बार फिर से वेरीफाई करवाएगा, देख लीजिएगा, कैंसिल करके एडिट कर सकते हो अगर गलत है, अदरवाइज ओके करोगे। इसके बाद क्या है, इसमें बता रहे हैं कि आपके ईमेल, आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड भेजा गया है, उस कोड को यहाँ पर लिखो और पासवर्ड बनाओ। तो हम एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारी ईमेल आईडी है वो यहाँ हम लिखेंगे, जो हमारा एक्टिवेशन कोड है वो हम यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि पासवर्ड बनाइए। इस पोर्टल के लिए आप एक नया पासवर्ड बना लोगे और इसको सबमिट कर दोगे। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, कैरेक्टर वर्ड्स भी उसमें होने चाहिए। तो सबमिट करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपका एक्टिवेशन हो गया है। अब आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे लॉगिन पेज पर ले आएगा, यहाँ पर ले आएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके हम अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने क्रिएट करा कैप्चा की मदद से साइन इन करेंगे। दोस्तों, अब साइन इन हमारा हो गया है। साइन इन करते ही सबसे पहले पूछ रहे हैं प्रोग्राम टाइप। आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं मास्टर्स के लिए करना चाहता हूँ, मास्टर्स सेलेक्ट करता हूँ। मास्टर्स में जिस प्रोग्राम को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूंगा। लाइक मुझे एमए इंग्लिश के लिए करना है तो सिलेक्ट करके हम ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो ये प्रोग्राम यहाँ पे एडिड हो गया हमारा। नीचे देखो अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी। ये आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीजें होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो चीजें होती हैं होनी चाहिए। इसको एक्सेप्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपकी जो कुछ बेसिक डिटेल है वो शो करेगा, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है या सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मदर का करना है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, जरूरी नहीं है। रेड मार्क जिस पर नहीं होता वो जरूरी नहीं होता। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे अपना, सोशल कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल ओबीसी वो सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप जो आपका है वो सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट का आपकी पैदाइश है या रहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे। नेशनैलिटी जाहिर सी बात है इंडियन ही होगी तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। एबीसी आईडी लिखोगे आप अपनी और डीईबी आईडी लिखोगे। अगर ये बनी नहीं है तो दोनों को बना लीजिए। एबीसी आईडी और डीईबी आईडी केवल एक ही बार बनती है, ऐसा नहीं है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बनेगी, एक ही बार बनती है। वो आप यहाँ लिखोगे, बनी नहीं है तो बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो सिलेक्ट करोगे, या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो या नहीं वो आप सिलेक्ट करोगे। एनसीसी, एनएसएस वो सब चीजें हैं। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो आप सिलेक्ट करोगे। क्या आप पीडब्ल्यूएस में आते हो या नहीं वो आप सिलेक्ट करोगे। आप डिसेबल कैंडिडेट हो या नहीं, आपकी लोकेलिटी क्या, रूरल अर्बन, वो आप सिलेक्ट करोगे। अपना एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे, हाउस एड्रेस पूरा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखोगे। ठीक है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो बॉक्स में टिक कर दोगे, वो अपने आप ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों या तो आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लोगे और फिर नेक्स्ट कर लोगे। आप सेव करोगे तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे फोटोग्राफ मांगा जाएगा। फोटोग्राफ का 200 KB तक का मांगा जाएगा और सिग्नेचर मांगा जाएगा 30 KB तक का। ठीक है, आप अपना जो भी ब्राउजर है उसको सेलेक्ट करके अपने फोन से या लैपटॉप जो भी है उसको क्लिक करके फोटो को अपलोड कर दो। फोटो कोशिश कीजिएगा लाइट बैकग्राउंड में हो, प्लेन बैकग्राउंड में हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना और सिग्नेचर आपको यहाँ पे लगा के सेव करना है और फिर नेक्स्ट करना है। इस स्टेप में आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है आपको। मैट्रिक्स यानी कि एसएससी, इंटर, सीनियर सेकेंडरी। अब जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से डालनी पड़ेगी ना क्वालिफिकेशन तो आपको। तो यहाँ पे शुरुआत आप इस चीज से कीजिएगा। देखो 10th और 12th की तो डलेगी ही डलेगी। ठीक है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, ग्रेजुएशन की भी डलेगी। और अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका डिप्लोमा की डिटेल है वो भी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत मैट्रिक्स यानी कि 10th से करोगे आप। यहाँ सेलेक्ट करोगे तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ डालनी पड़ेगा। मतलब क्लास 10th है तो क्लास 10th लिखोगे। ग्रेजुएशन है, कौन सा कोर्स है वो कोर्स का नाम दे दोगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी लिख दोगे, सीबीएसई से कराया, किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी वो। इसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, किस ईयर में पास आउट करी वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको। मैक्सिमम मार्क्स या सीजीपीए जो भी है वो आप लिखोगे, और 10 मार्क्स या सीजीपीए जो भी है वो आप लिखोगे।
परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन लिख दोगे अपनी जो भी आपकी सेलेक्ट करनी है बेसिकली डिवीजन, ठीक है। और रिजल्ट अवेटेड है तो इस पर सेलेक्ट कर लोगे, फिर ये मार्क्स वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर कुछ गलती होगा तो एक्शन के बराबर में डिलीट का बटन डिलीट करके दोबारा डाल सकते हो। डिटेल डालने के बाद आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, नीचे एक और यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, आप फिर दूसरा पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल दोगे, फिर प्लस करके जो भी आपको अदर डिटेल्स डालनी है वो डालते जाओगे और सेव करके इसको नेक्स्ट करोगे। डिटेल्स के बाद फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। मोड ऑफ द प्रोग्राम, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इस मोड में करना चाहते हो। अगर आपका प्रोग्राम केवल ऑफलाइन मोड में होगा तो उसी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, सारी चीजें ऑनलाइन मोड में होती हैं, ऑफलाइन में ऑफलाइन मोड में होती हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स भी आपके ऑनलाइन मोड में ही होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपकी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रेफरेंस, यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट सेंटर के प्रेफरेंस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे दीजिएगा, प्रेफरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कोर्स केवल एक ही सेंटर में ऑफर करा जाता है तो फिर उस हिसाब से प्रेफरेंस मांगा ही नहीं जाएगा, एक ही सेंटर आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। फिर इसको हम सेव करेंगे, ओके करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको भी सेव कर देंगे और फिर क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीजें भरी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और अभी भी आप गो बैक एंड एडिट कर सकते हो अगर आपको चीजों को एडिट करना है। अदरवाइज यहाँ पे अंडरटेकिंग है, इस पे क्लिक करोगे आप और कंफर्म एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे और पेमेंट के जो भी ऑप्शन आएंगे उस पर क्लिक करके पेमेंट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर आपने MBA या B.Ed के लिए अप्लाई करा है तो एंट्रेंस है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।